सबसे बड़ी समस्या नाली और पानी की है। पीने का पानी हम लोग 1.5 किलोमीटर दूर से डब्बे में ले आते हैं और जहाँ लेने जाते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कि हम भीख मांगने गए हैं। हमारे देखी नल नहीं आए और पानी सामने मैदान पड़ा है तो भीतर पानी घुसा था। अच्छा। गिर जाए थे। हाँ। तो को सबसे बड़ी समस्या है नाली की है। अच्छा। और यहाँ दुनिया भर के मच्छर पनपते हैं, सुअर घूमते हैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्याचल टुडे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि त्रिस्तरीय पंचायती एवं नगर निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में आरंभ हैं और लगभग पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है। इसी क्रम में हमारा चैनल जो है तो लोगों से चर्चा करने के लिए वार्ड बाई वार्ड जाते हैं हम और लोगों से चर्चा करते हैं कि क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या इस बार मुद्दे रहेंगे चुनाव पे। तो कुछ लोग यहाँ पर खड़े थे। अभी मैं वार्ड नंबर 26 में हूँ, जिसके जो पूर्व अगर मैं कहूँ कि इससे पहले के जो पार्षद थे वो स्वतंत्र शर्मा जी थे। इसके बाद अब देखते हैं वो भी अभी चुनावी रण पे हैं और अपना दावा ठोक के रखे हैं और मानना है उनका कि मैंने अपनी जो वार्ड है मेरा उस पर मैंने सर्व सुविधा युक्त एक मॉडल वार्ड मैंने बनाया है। लेकिन जब हम वार्ड में आते हैं तो इसकी दशा और दिशा कुछ अलग ही रहती है। यहाँ पे जगह जगह पे ये कच्ची सड़कें, बिजली के पोल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे नाली और सड़क जैसी बहुत ही जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका अभाव है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार उनके इस चुनाव पर मुद्दे क्या होने वाले हैं और किन मुद्दों पर वो अपना मत डालेंगे। तो आपका नाम? मेरा नाम इंद्रमणि प्रसाद तिवारी है, वार्ड नंबर 26 जी का निवासी हूँ जी। और यहाँ पर जो है जी हमारे महापौर जो है जी तो ममता जी गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की रही जी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो महापौर थी उनके शासनकाल में हाँ। हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। विकास कार्य रुका हुआ था 5 साल तक। किसी प्रकार का न तो नाली बनवाई गई न रोड बनवाई गई। अब हम लोगों ने तय किया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। यदि आपको हमने 5 साल के लिए चुना था, 5 साल में आपने हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार का विकास नहीं किया, फिर आपको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा, हालांकि ये निगम निकाय चुनाव हैं, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन इस स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो अन्य परेशानियाँ हैं, चूँकि माना जाता है कि चुनाव के समय पे ही मतदाता या जनता अपनी बात रख पाती है। तो चाचा जी ने अपनी बात रखी। इसी के साथ हम दूसरे क्रम पे आपसे बात करना चाहेंगे। जी, आपका नाम? श्रीनिवास मिश्रा जी। मिश्रा जी, इस बार किस मुद्दों पे, किन मुद्दों पे आप चुनाव में मत करेंगे या मत डालेंगे? जैसे आपने तो कहा कि हम बहिष्कार करेंगे कुछ चीज़ों को लेकर, यहाँ पे काम नहीं हुआ है, आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? इनका कहना ठीक है, बहिष्कार तो होना ही चाहिए क्योंकि रोड नहीं है जी, नाली नहीं है जी, बिजली के खंभे नहीं हैं जी, पीने का पानी नहीं है, खारा पानी लोग पी पी के मर रहे हैं। तो जब तक ये काम नहीं होते हैं तो किस बात का विकास? और जब विकास नहीं है तो सिर्फ वोट मांग के चले जाना और इसके बाद फिर 5 साल चुप बैठ जाना, ये कहाँ तक न्याय है? सरकार किसी की भी हो, पार्षद कोई भी हो, काम जब नहीं करेंगे तो वोट क्यों लेना? पार्षद किसी का भी हो, लेकिन अगर काम नहीं हो रहा तो वोट नहीं मिलेगा। मतलब आज मतदाताओं का मानना है कि जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक हम आपको वोट नहीं देंगे। इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम ए.बी. मिश्रा है, मैं 26 वार्ड का निवासी हूँ। जी जी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है जी। पानी लोग 6 बजे सुबह से लेके अपना बाल्टी लेके इधर उधर काम, मेरे घर में कहाँ और कहीं समस्याएं निपटाते हैं, लेकिन निपट नहीं पाती है। लोग अपना बाल्टी लेके चले जाते हैं पानी बगैर। सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे, जो मूलभूत सुविधाएं निगम द्वारा आप लोगों को दी जाती हैं, नाली, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं, तीनों नहीं है। अच्छा, यहाँ तीनों का अभाव है। तीनों का अभाव। इस बार क्या फिर विचार है? विचार अब पब्लिक है, विचार वही है कि भाई समस्याएं सुलझाएंगे तो वोट मिलेगा जी, नहीं समस्याएं सुलझाएंगे तो हम लोग फिर दूसरी राह में जाएंगे। अच्छा। यही समस्या है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं धीरज, लोगों के बीच में आक्रोश है। लोगों के बीच में आक्रोश ये है कि अगर निगम की तरफ से हम अगर टैक्सेस देते हैं तो हमें बुनियादी सुविधाएं चाहिए, और कहीं ना कहीं जो अभी तक के पार्षद रहे हैं उनकी तरफ से अनदेखी की गई। या महापौर जी, इसलिए है महापौर भाई, पार्षद तो बहुत एक छोटा कर्मचारी होता है। अच्छा। मुखिया होता है महापौर। अच्छा। जब महापौर नहीं कर रहा है तो पार्षद बेचारा अकेले क्या करेगा? उसको कितना अधिकार है?
पार्षद को। अच्छा, मेन चीज होता है महापौर। अच्छा, यहाँ पे आपको जो समस्या है आपको लगता है कि उसका कारण महापौर थी? कारण महापौर है, इसलिए महापौर बदलना चाहिए। अच्छा, महापौर बदलना चाहिए। हाँ, महापौर बदलना चाहिए। तो इस बार आप महापौर फिर कौन सा महापौर आपको लगता है कि सही? फिर विचार करेंगे। मतलब एक जो था महापौर, अच्छा, जिस पार्टी का था उस पार्टी का नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुल मिला के अभी तक भाजपा की पार्टी को छोड़ के कोई भी हो जाए महापौर। रोचक बात मैं आपको बता देता हूं, विगत 25 वर्षों से अगर मैं कहूं तो रीवा नगर निगम पे भाजपा का ही महापौर बनता है। इसके अलावा मैं कुछ युवाओं से यहाँ पे बात करूंगा। आपका नाम? मोहम्मद एहसान। जी एहसान जी, क्या समस्याएं हैं? अरे समस्याएं यहाँ नाली की है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है नाली की है। अच्छा, और यहाँ दुनिया भर के मच्छर पनपते हैं, सुअर घूमते हैं। हाँ। अरे कच्चा नाला खुदवा दिए हैं, आज तक पक्का नाला नहीं बना। अच्छा, कच्चा नाला खुदवा दिए हैं, आज तक नाला नहीं बना। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ के विजुअल में दिखाने के लिए बोलूँगा, ये यहाँ पे कच्ची नाली है और ये कच्ची रोड है। और मैं आपको बता दूं, इधर मैं कैमरामैन से चाहूँगा, आप इधर देखेंगे तो लगभग निगम के यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर तक बस्तियाँ बन चुकी हैं। लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके से ये बांस का खंभा है, इसी के द्वारा लाइट पहुंचाई जाती है। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ से जिस वार्ड में अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसके बाद से यहाँ तरफ कहीं भी रोड नहीं बनी है, कच्ची सड़कें हैं। स्थानीय लोग अपने ढंग से रोडें बनाते हैं। इसके अतिरिक्त नाली की मैंने आपको दशा और दिशा दोनों ही बता दी। जल भराव की दिक्कतें हैं। लोगों का मानना है कि आपसी यहाँ पे हमारा भाईचारा पानी की वजह से बिगड़ता है। वजह है, जब नाली नहीं रहती है तो पानी की निकासी भरपूर मात्रा में नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब तो इसी क्रम में हम आगे यहाँ बात करेंगे भाई साहब से। क्या नाम है भाई साहब? जगनंदन प्रसाद पटेल। क्या करते हैं आप? वकालत करते हैं। वकालत करते हैं। क्या मूलभूत समस्याएं जैसे लोगों ने बताया, आप क्या कहना चाहेंगे अभी इस बाढ़ में? आज 6-7 साल से बहुत भारी समस्या है। यहाँ तो पैदल चलने की समस्या थी, थोड़ा गिट्टी पड़ गई है जी। और सबसे बड़ी समस्या नाली और पानी की है। पीने का पानी हम लोग 1.5 किलोमीटर दूर से डब्बे में ले आते हैं, और जहाँ लेने जाते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कि हम भीख मांगने गए हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी पीने की है। अच्छा। यहाँ का पानी इतना खारा है कि मैंने साला कूलर 3 दिन में जाम हो जाता है। माने पीने के पानी की बड़ी समस्या है यहाँ। और नाली और सड़क तो है ही, देख ही रहे हैं आप, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या पीने की पानी की। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे डब्बा लेकर एक माताजी जा रही हैं। और जैसा कि नगर निगम में कहा जाता है जी, जैसा कि नगर निगम में कहा जाता है कि पानी की हमारे रीवा में बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मीठा पानी 24 घंटा मिलता है, लेकिन कितना मिलता है, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, ये आपको बताएंगी। जी माता जी, बताएं। हमारे देखी नल नहीं आए, अब पानी सामने मैदान पड़ा है तो भीतर पानी घुसा था। अच्छा, अब गिर जाए थे तो ये को देखा था हमारे। मतलब रोड है, रोड बना है, ऐसे बना है, ऐसे खुदाई रहा है। अच्छा, कच्ची रोडो है। हाँ, कच्ची नाली ही। और पानी की व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं है बेटा। और बिजली का कहा है, ये बताइए। बिजली लगा है। बिजली लगा। हाँ। खंभा के द्वारा बिजली का है कि ऐसे खंभा जुगाड़ वाला? ऐसे खम्भा लगा है बेटा, जैसे लगा है। अच्छा। ऐसे लगा है। अच्छा, क्या नाम है अपना? काम हमारे हमारे मुन्नी साहू। अच्छा, पानी लेने ऐसे ही जाती हैं? हाँ, डेली जाते। हाँ, डेली जाते। और अगर वो पानी ना दे तो आप बिना पानी के रहें? हाँ, फिर कोई से मांगेंगे। अच्छा, किसी से मांगेंगे, लेकिन सरकार द्वारा नहीं। कोई दे दे तो ठीक है, न दे तो ठीक। अच्छा, तो क्या करो, कैसे गुजारा करबे ना करो। अच्छा, बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन देखते हैं कि इस पर क्या हो सकता है। इस चुनावी चर्चा को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी दूसरे वार्ड के साथ, दूसरी समस्याओं के साथ। तब तक आप देखते रहिए विंध्याचल टुडे।